हेलो दोस्तों। तो आज हम जानते हैं कि प्लांट प्रोटीन क्या है। तो वैसे तो पहले प्रोटीन समझने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें है कि एक खाना, वो एक खाना भी हो सकता है, दो या तीन खानों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जिसमें कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। एक बार रिकैप कर ले रहा हूँ। तो वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जिस भी खाने में प्रेजेंट है वो एक खाना या एक या दो खानों का कॉम्बिनेशन में होते हैं, उनको ही हम लोग प्रोटीन कहते हैं। अब रही बात किन खानों में अवेलेबल है, तो जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल और उनके डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मिल्क, चीज़, अंडा, अ, दूध, ऑलरेडी बता दिया। और या फिर डायरेक्टली मीट, फिश, इस तरीके की चीज़ें, तो वो उसमें तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लांट प्रोटीन में किन में होते हैं। तो प्लांट प्रोटीन में सिंगल सोर्स में सिर्फ सोयाबीन में अवेलेबल है, और क्विनोआ में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बट रहता है क्योंकि क्विनोआ बाई इटसेल्फ एक कार्ब बेस्ड ये है, मोस्टली रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है। तो उसमें भी होता है, बट मात्रा में कम होता है, लेकिन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। एक सुपर फूड है जिसमें होते हैं 9 के 9, वो है मोरिंगा। मोरिंगा यानी कि सहजन के पत्ते। सहजन पेड़ के पत्ते, सहजन पेड़ के पत्ते में इनफैक्ट पत्तों में भी होता है, उनके जो ड्रम स्टिक्स, आपको जो सहजन की फली हम लोग खाते हैं अपने सांभर वगैरह में डालते हैं, उनमें भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये तो रही बात सिंगल सोर्स में। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग घर में रेगुलर दिनचर्या में जो अवेलेबल होते हैं उनमें किस में होते हैं। तो एक सिंगल सोर्स में नहीं होते हैं। अब ऑब्वियसली आपको चना और जौ भी मिलाना पड़ सकता है, जो हम लोग सत्तू में करते हैं। चना और मूंग जो हम लोग सदियों से स्प्राउट करके खाते आए हैं। सेहत के लिए हमारे जितने भी पहलवान कैटेगरी है वो लोग चना, मूंग और बादाम। बादाम मतलब यहाँ पे मैं आलमंड बादाम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पीनट्स की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से दो या तीन चीज़ों को कंबाइन करने से आपकी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कंप्लीट हो जाती हैं। इनफैक्ट ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पीनट बटर और ब्रेड, पीनट बटर को हमेशा ब्रेड में अप्लाई करके खाने के लिए कहा जाता है, बॉडी बिल्डर्स के लिए। तो पीनट बटर में जो अमीनो एसिड्स मिसिंग है वो वीट में अवेलेबल है। अगेन, पीनट बटर मतलब ऑब्वियसली प्रोटीन जिसमें ज़्यादा है मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, वीट को मैं कम ही रिकमेंड करता हूँ, चाहे वो वीट हो चाहे वो राइस हो। क्योंकि ऑब्वियसली आज की तारीख में हमारी लाइफस्टाइल इश्यूज ऐसे हैं कि हम लोग अपने आप में ऑनेस्टली सेइंग कि हम लोग काफ़ी लिथार्जिक हो गए हैं। तो ये रही बात। और अब एक छोटा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मैं हूँ शेफ आशुतोष अवस्थी, एक एग्जीक्यूटिव शेफ, ओनर एंड फाउंडर ऑफ शेयर मैडनेस। ये एक नेचुरल प्लांट प्रोटीन ब्रांड है जिसमें हम लोग प्लांट प्रोटीन, एनर्जी ड्रिंक्स फॉर किड्स, प्रोटीन बार, एनर्जी बार, ये मिलेट बार्स, ये सब बनाते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ केमिकल, एडिटिव, प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि कुछ भी नहीं, नो एडिटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव्स। खाना जैसे होना चाहिए उसको ही हम लोग ये करते हैं। पैक करने के हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लाइक वैक्यूम पैक। हवा ही निकाल देते हैं तो जिसमें कि शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। या ऑक्सीजन एब्जॉर्बर, यानी कि खाने को ख़राब होने के लिए क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लोग उनमें से किसी एक चीज़ को निकाल देते हैं तो फर्दर खाने का डिग्रोथ नहीं होता है। तो ये रही मेरे बारे में। मैंने एक बुक भी लिखी है, ग्रेट हेल्थ कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। सो मैंने ऑब्वियसली उसमें हेल्थ को, एक्सरसाइज को पहले प्रायोरिटी दी है, देन न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली बोथ गो हैंड इन हैंड, दोनों एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। तो एक तरफ एक्सरसाइज, एक तरफ न्यूट्रिशन। तो चलिए आज अब हम लोग बात करते हैं कि घर में किन किन चीज़ों में प्लांट प्रोटीन अवेलेबल है, और हम लोग और किस तरीके से घर में अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो पहली चीज़, हमें एक बैलेंस्ड मील लेना होगा। बैलेंस्ड मील को सरपास नहीं कर सकते हैं। एक बैलेंस्ड मील ही आपको सिर्फ कार्ब, प्रोटीन और इस तरीके से नहीं, वो बैलेंस्ड मील आपको कंप्लीट आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। एक्सरसाइज मस्ट है। इन सबसे भी पहले आपको एक गोल सेट करना होगा कि आपका गोल क्या है। अगर आपको लीन श्रेडेड बॉडी चाहिए तो वो एक, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अगर आपको मिस्टर कटलर की तरह, मिस्टर जे कटलर, जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं उनको पता है, उतने बड़े बड़े मसल्स चाहिए। अगेन कंप्लीट पर्सनल चॉइस। तो आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए। अब रहती बात घर में, जैसे हम लोगों के पास
चना, और चना मतलब मैं यहाँ पे काबुली चना की बात कर रहा हूँ, काबुली चना और आलमंड, इन दोनों का पाउडर आप मिला के एक प्रोटीन पाउडर बना के रख सकते हैं। इसी तरीके से आप राइस और पीस ये भी बना मिला के रख सकते हैं। अब राजमा और चावल हमारे घरों में सदियों से खाया जा रहा है, ये अपने आप में कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग हो जाती है इसमें। अब इसमें करना क्या ये होगा कि ऑब्वियसली राजमा की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होगी, राइस की क्वांटिटी कम रखनी होगी, अनटिल अनलेस आप फार्मर हैं। अगर आप फार्मर हैं या फार्मिंग कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपका लेबर लेबर टाइप्स काम कर रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली राइस की क्वांटिटी ज़्यादा और राजमा को कम करना होगा। वेरएज अगर आप ऑफिस गोअर हैं, अगर आप वर्कआउट भी उतना नहीं करते हैं, तो फिर मैं इसको चीज़ को मैं रिवर्स करने को बोलूँगा कि राजमा ज़्यादा रखिए और अ, चावल की क्वांटिटी कम रखिए। तो ये तो रही बात किन किन चीज़ों में घर में अवेलेबल है। मैंने चने के बारे में ऑलरेडी बता दिया। पीनट्स, या आपके घर में अगर कुछ भी नट्स और सीड्स पड़े हुए हैं, वो बादाम हो सकता है, वो फ्लैक्स सीड, चिया सीड, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो इनको टोस्ट कर लीजिए। भूनने के बाद आप इनका ठंडा हो जाने दीजिए, पाउडर बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं। इसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं मिलेगा, इसमें प्रोटीन के साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, लेकिन हाँ, इनके एडवांटेजेस हैं कि एक 100% नेचुरल है, दूसरा आपको एग्जैक्टली पता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, तीसरा है इसमें आपको नेचुरल फाइबर्स, माइक्रो मिनरल्स, इस तरीके की चीज़ें भी मिल जाएंगे, जो कि हम लोग इम्पोर्टेड या हम लोग जो डिब्बों में पाए जाने वाले केमिकल से भरे हुए जो डिब्बे मिलते हैं प्लांट प्रोटीन बोल के, उनको अगर उस पे मैं बाद में आता हूँ, तो उनकी खराबियां मैं ज़्यादा ही गिनाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो नेचुरल सोर्सेज हैं ही नहीं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि घर में किन किन सब चीज़ों से अवेलेबल है। मैंने एक वे प्रोटीन के बारे में ऑलरेडी बता ही दिया है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे कि वे प्रोटीन क्या है। और ये तो रही बात जिन लोग जो लोग दूध पी सकते हैं, जो लोग दूध नहीं पी सकते हैं उनके लिए मैं आज बता रहा हूँ कि भाई अगर आप प्योर वीगन है और मिल्क भी कंज्यूम नहीं करना चाहते तो ये है तरीके। अब चलते हैं कि हम लोग जो डिब्बों में पाए जाते हैं उनकी, तो उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर स्टेज पे उसमें केमिकल ट्रीटमेंट होता है। केमिकल ट्रीटमेंट इस तादाद पे होता है कि और जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो इतने डेंजरस हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल, मैंने एक लिंक्डइन पे एक आर्टिकल भी शेयर किया था, उसमें स्क्रीनशॉट डाल के मैंने बताया हुआ है, पूरा कम्युनिकेशन दिया हुआ है। एक चाइना के एक एक्सपोर्टर थे, भाई साहब ने मुझे कांटेक्ट किया कि अगर आप लोग हमसे प्लांट प्रोटीन पाउडर खरीदिए तो ये प्राइस पे काफ़ी सस्ता मिलेगा वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ केमिकल्स है। तो उन्होंने बोला नहीं, केमिकल्स तो हम लोग भी ये यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ पीएच को बैलेंस करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, अ, ह- हर साबुन में पाया जाता है, हार्पिक में पाया जाता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। मतलब इन लोगों का ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट की जो ये कहते हैं, और ये लोगों ने खाने को ऐसे इस सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसी चीज़ें मिला के भी बोलते हैं कि नहीं नहीं नेचुरली है, तो ऑर्गेनिक है। यानी कि फिनाइल में भी तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का ही चेन है, तो कल को आप फिनाइल को भी आप ऑर्गेनिक बोल दीजिए। तो सबसे पहले तो ये रही कि केमिकल ट्रीटमेंट, लोड्स ऑफ हेक्सेन यूज़ किया जाता है इस तरीके से, क्योंकि उनको आइसोलेट करना है। आप समझ लीजिए, पी बाई इटसेल्फ में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। पी क्या है? पी एक सीड है, चाहे वो पी हो चाहे वो राइस हो, वो सब एक सीड है। तो सीड है यानी कि वो एक नेक्स्ट लाइफ को जर्मिनेट कर रहा है। तो सीधा सा है, उसमें सब कुछ रहेगा। माँ के पेट में बच्चे को सिर्फ एक पर्टिकुलर ये नहीं मिलता है कि नहीं सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, सब कुछ मिलता है, इसीलिए बैलेंस मील की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से एक प्लांट को भी ग्रो करने के लिए उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स, उस प्लांट के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, माइक्रो मिनरल्स चाहिए, उस प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रोटीन भी चाहिए। तो इसी वजह से वो एक मदर है, वो एक अपने आप में एक नेक्स्ट लाइफ है, तो उसमें सब कुछ अवेलेबल है। अब आपने जैसे ही उसमें से पर्टिकुलर प्रोटीन को अगर अब मुझे एक्सट्रैक्ट आउट करना है, तो मुझे उसको केमिकल ट्रीटमेंट करना होगा।
केमिकल ट्रीटमेंट से ही, क्योंकि फिजिकल ट्रीटमेंट जो है वो फिजिकली वायबल नहीं है। इन लोगों ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उनमें वो फिजिकली वायबल नहीं है। तो इस वजह से वो लोग केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद एक पर्टिकुलर प्रोटीन वाले जो अमीनो एसिड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। अगर आपको, ये तो रही पहली चीज कि एक्सट्रैक्शन में प्रोसेस में सबसे पहला केमिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद चलिए, अब आपको प्रोटीन के पाउडर्स मिल गए जिसमें कि आपके प्योर पी प्रोटीन आइसोलेट और राइस प्रोटीन आइसोलेट आपने अलग अलग करके मिला लिया। अब आपको इनको शेल्फ लाइफ बढ़ाने होंगे, तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फिर आप मिला लीजिए और केमिकल्स मिला लीजिए। भाई प्रिजर्वेटिव्स डालने होंगे ना। अब टेस्ट नहीं है, एक पी का पाउडर आप खुद मटर के सूखे मटर का पाउडर खा के देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो आपको और केमिकल डाल लो, टेस्ट भी आ जाएगा। केमिकल कलर्स, चॉकलेटी कलर करना है ना, तो मुझे चॉकलेट फ्लेवर भी डाल दिया, वो भी केमिकल है। और चॉकलेटी कलर, नेचुरल चॉकलेट तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो सारे कलर, फ्लेवर्स, एडिटिव्स। हाँ, मजे की चीज, एक चीज और मैं मिस कर रहा हूँ कि ये जब आप दूध या पानी में घोलेंगे तो ये घुलेगा नहीं, तो आपने एक इमल्सिफायर भी डालना है। इमल्सिफिकेशन बेसिकली दो नॉन मिसिबल को मिसिबल बना देता है, यानी कि दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स को या दो नॉन मिक्सिंग आइटम्स को आपको साथ में मिक्स करने में हेल्प करता है। लेसिथिन, चाहे वो सोया लेसिथिन हो, चाहे वो सनफ्लावर लेसिथिन हो। सनफ्लावर लेसिथिन कुछ आज की तारीख में कुछ फैक्ट्रीज अच्छे से बना रहे हैं, वो लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं। तो आपको या तो पता होना चाहिए कि वो लेसिथिन किस फैक्ट्री में बन रहा है, कैसे बन रहा है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बन रहा है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो ऑब्वियसली जब आपको वो लोग 2,000 रुपया किलो के रेट पे जब देंगे तो नहीं, क्योंकि वो उसमें से हो सकता है वो उन लेसिथिन की वैल्यू ही 10,000 रुपया किलो के रेट पे आए बाजार में, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बन रही है। लेकिन केमिकली एक्सट्रैक्शन में बहुत बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो ये तो रहे न्यूमरस केमिकल एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब यूज होते हैं। अब रही बात कि हम लोग शेयर बैडनेस में क्या ये करते हैं कि हम लोग इमल्सिफायर भी नहीं डाल रहे हैं और केमिकल भी नहीं डाल रहे हैं। सिंपल, अगर मैंने अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट करनी है तो मैंने आलमंड भी डाल दिया, फ्लैक्सीड भी डाल दिया। उसको बूस्ट अप करना है तो हमने साथ में मोरिंगा डाल दिया। फ्लेवर के लिए हमने इलायची डाल दी। इलायची अपने आप सब सब चीजें साथ में पीस दी। प्रोटीन कंटेंट ऑलमोस्ट 30 ग्राम्स के आसपास पर 100 ग्राम्स मिल जाता है, विच इज मोर देन एनफ। आपको तो एक सोर्स से ही तो लेना है ना सारी सारी की सारी प्रोटीन क्वांटिटी। अगेन, आपको अगर एक सोर्स से ही लेना है और आपका बॉडी डाइजेस्ट कर सकता है तो वेल एंड गुड, इतना कंसनट्रेटेड प्रोटीन आप ले लीजिए बाजार से खरीद के। लेकिन आपके शरीर के आपकी क्या होगी वो कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस है, उनकी डाइजेस्टिव कंडीशन इंसानों की क्या होती है, मेरा इसमें कुछ भी कमेंट नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं उतने केमिकल्स, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने कलर्स, और सारे रिसर्चर्स बताते हैं कि ये कलर, फ्लेवर्स, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये जैसे ही हम लोग खाने में डालते हैं तो अपने आप में ये एक लॉन्ग टर्म में ये कैंसरस भी है और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस देता है। तो केमिकल्स ऑब्वियसली, जो चीज़ें नेचुरल नहीं है वो चीज़ें कंज्यूम करने के लिए है ही नहीं, तो हर चीज़ तो लैब में नहीं बन सकती ना, तो नेचर ही नहीं होता। Anyhow, that's for now. Thank you. Do like, सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मैं किस टॉपिक पे, या अगर इस टॉपिक पे भी अगर मैं मुझे कोई चीज़ मैं मिस आउट कर गया हूँ, मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।